हैं, वहीं दूसरी तरफ पूजा पाठ का दौर शुरू हो गया है। लेकिन क्या प्रियंका गांधी की पूजा सफल होगी? मंदिर में कांग्रेस की जीत की कामना की जा रही है। कर्नाटक में पूजन हवन का दौर शुरू हो चुका है। इधर शिमला के हनुमान मंदिर में भी पूजा की जा रही है। बजरंग बली दरअसल इस कर्नाटक में एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहे हैं। बजरंग बली के नारे के साथ ही हर सभा का आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, क्योंकि बजरंग दल को बैन करने की बात कांग्रेस ने की थी। लेकिन क्या इस पूजा के बाद इस चुनाव में कांग्रेस को सफलता मिलेगी? क्या भगवान का आशीर्वाद मिलेगा? हालांकि जनता का आशीर्वाद तो ईवीएम में कैद हो चुका, रुझान आना शुरू हो चुके हैं, लेकिन अब क्या भगवान का आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद पार्टी को मिलेगा? शिमला के हनुमान मंदिर में प्रियंका गांधी को आप देख रहे हैं पूजा अर्चना उन्होंने की। बजरंग बली के दरबार में वो पहुंची हैं, हनुमान जी की पूजा अर्चना की और उसके बाद देखिए वहां पर कुछ जो भक्त, जो श्रद्धालु थे, उनसे चर्चा करती हुई भी नजर आई। इस चुनाव में जहां प्रियंका गांधी ने भी लगातार प्रचार प्रसार किया है, रोड शो किया है, भाई के साथ वो पहुंची, राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाया और लगातार प्रचार प्रसार पार्टी के पक्ष में किया। दूसरी तरफ 4 साल बाद सोनिया गांधी को भी आपने चुनावी मैदान में देखा होगा। हालांकि एक बार ही उन्होंने केवल सभा को संबोधित किया। फिलहाल तस्वीर आप देखिए। क्या प्रियंका गांधी की पूजा सफल होगी? क्या पार्टी को उनकी पूजा का फल मिलेगा? क्या भगवान का आशीर्वाद कांग्रेस को मिलेगा? ये करीब 2 से 3 घंटे बाद तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन फिलहाल जो रुझान बता रहे हैं वो कांग्रेस को बहुमत से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है इस वक्त इन तस्वीरों में भी। और न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, जनता का आशीर्वाद तो कैद हो चुका है ईवीएम में, रुझान आना शुरू हो चुके हैं, लेकिन अब देखिए पूजा पाठ का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। सर देखिए, ये बहुत सिंबॉलिक जो वीडियो आया है शिमला के जाखू से। जाखू, अगर जो शिमला आप गई हो कभी, तो जाखू टेम्पल थोड़ा वहाँ एक पहाड़ की चोटी पर है शिमला में। और जहाँ तक मुझे ध्यान आता है, क्योंकि एक बार जाने का तो योग मुझे भी मिला था, हनुमान जी का मंदिर है जाखू टेम्पल। और वहाँ प्रियंका जिस तरह से पूजा के बाद काफी देर तक कोने में मंदिर के बहुत ध्यान की मुद्रा में बैठी थी, एक भावपूर्ण मुद्रा में बैठी थी, तो वो चुनाव के तनाव और दबाव की तरफ भी इशारा करता है और ये भी बताता है कि कांग्रेस अभी जिन परिस्थितियों से जूझ रही है, राहुल गांधी की सदस्यता गई, मानहानि के मामले में उन पर कन्विक्शन हुआ और उसके बाद उनकी लोकसभा की सांसदी चली गई। और एक बहुत टाइम है, हिमाचल प्रदेश से ही वो राज्य है अभी कांग्रेस जिसमें रिसेंट इलेक्शंस में जीत कर सामने आई है। और कर्नाटक कांग्रेस और बीजेपी के लिए एक बहुत ही लड़ाई का और प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था, क्योंकि बीजेपी वहां रूलिंग पार्टी रही और उसके लिए कर्नाटक हमेशा से दक्षिण का प्रवेश द्वार रहा, जबकि कांग्रेस चाहती थी कि वो कर्नाटक में अपनी विजय के साथ ये बताए कि 2024 के पहले वो खत्म नहीं हुई है, चूक नहीं गई है, जैसा उसके बारे में बीजेपी का एलिगेशन होता है या कई बार रिव्यूज सामने आते हैं कि कांग्रेस के लिए बहुत कठिन तस्वीर है। तो उसका द्वंद्व, उसका असर, उसका प्रेशर प्रियंका गांधी की इस तस्वीर में नजर आता है। और ये प्रियंका गांधी पर ही नहीं, ये कांग्रेस और बीजेपी के हर नेता पर है, क्योंकि चुनाव को अब बहुत हाइप मिल गई है। ये चुनाव जो है अब राजनेताओं के लिए बहुत बड़ा एक मुद्दा बन गया है। मुझे याद आता है अपने आज से 25 साल पहले जब मैं एक प्रशिक्षु पत्रकार था, तब चुनाव में नेता लगातार मुस्कुराते थे, हंसते थे, मिलते थे, एक दूसरे को बधाई देते थे और वो ये मानते थे कि ये परीक्षा परिणाम से अधिक कुछ नहीं है, नहीं नतीजा अच्छा आया तो हम फिर मेहनत करेंगे, विपक्ष में बैठेंगे। लेकिन अब चुनाव ऐसा लगता है कि जैसे आजकल के बच्चों पर एक प्रेशर है कि उन्हें लगता है कि 98% अगर नहीं आए तो जीवन बेकार है। उसी तरह अब दो बड़ी पार्टियां तो कम से कम ऐसा मानती हैं, आम आदमी पार्टी को भी शामिल कर लीजिए, सपा को भी शामिल कर लीजिए, कि ये पार्टियां ऐसा मानती हैं कि चुनाव नहीं तो कुछ नहीं। और ये दबाव नेताओं के लिए मुझे लगता है कि न उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और न ये राजनीतिक व्यवस्था के लिए बहुत अच्छा है। जी निश्चित तौर पर शरद जी, फिलहाल धन्यवाद सर विश्लेषण करने के लिए।